नमस्कार। मैं नगेंद्र कुमार शर्मा, CSC जन कल्याण डिपार्टमेंटल स्टोर, अकबरपुर, बाबा नीम करोली मंदिर के पास से। आज हम जनसेवा केंद्र, कम्युनिकेशन और इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, जनसेवा केंद्र। जनसेवा केंद्र में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये आप बनवा सकते हो हमारे यहाँ पर। अगर किसी को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो वो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे पास आता है। बच्चों के लिए या किसी को जो है निजी कार्य के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, मूल निवास की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना नया राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो वो भी हमारे यहाँ पर नए राशन कार्ड जो है ऑनलाइन हो जाते हैं। हमारा काम सिर्फ ऑनलाइन करना है, तो हम नए राशन कार्ड को भी ऑनलाइन करते हैं। अभी ये प्रक्रिया चल रही है। अगर कोई व्यक्ति जिसके राशन कार्ड बना हुआ है और वो जो है उसमें यूनिट बढ़वाना चाहता है, जैसे उसके बच्चे हो गए हैं या कोई कैंडिडेट शादी होकर के आई है, तो वो जो है उसमें बढ़वाना चाहता है, तो हमारे यहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब यूनिट बढ़ जाते हैं। अब ये हमारा देश जो है हम किसानों का देश है। गांवों में अक्सर कर किसान लोग ही रहते हैं। तो भारत सरकार ने 2020 से जो है किसान सम्मान निधि का संचालन शुरू किया है। अब उसमें बहुत सारे किसानों की किसान सम्मान निधि कंटिन्यूस आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी किसान सम्मान निधि 1-2 किस्त आने के बाद या 10-12 किस्त आने के बाद जो रुक गई हैं। तो किसान सम्मान निधि की अगर जिसकी किस्त रुक गई है वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसकी स्थिति को देखेंगे और उसके बाद जो है हम किस्त मंगवाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे किसान हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, पंजीकरण ही नहीं कराया, तो उनको जो है किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो वो भी अपना जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर के किसान सम्मान निधि से संबंधित कोई भी परेशानी है, जिसकी किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है या कोई भी परेशानी है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। आपकी समस्या का समाधान करने का हल करने का हम प्रयास करेंगे। आपकी जो भी समस्या है किसान सम्मान निधि से संबंधित, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको सुविधा प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। फार्म रजिस्ट्री, बहुत सारे किसान हैं जिनकी फार्म रजिस्ट्री नहीं हुई है। फार्म रजिस्ट्री का मतलब है कि जो खतौनी है आपकी, वो आधार कार्ड से लिंक हो रही है। खतौनी आधार कार्ड से लिंक हो रही है, तो इसको लिंक कराना बहुत अनिवार्य है, इसीलिए आपको फार्म रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। अगर जिनकी फार्म रजिस्ट्री नहीं हुई है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। पेंशन, देखिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है वो वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, वृद्धावस्था पेंशन की सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन का कार्य हमारे यहाँ पर होता है। विधवा पेंशन, देखिए, विधवा पेंशन भी हमारे यहाँ पर होती है, विकलांग पेंशन भी होती है। विधवा को एक लाभ और मिलता है। विधवा पेंशन तो मिलती है, उसके बाद एक लाभ मिलता है परिवार लाभ। ठीक है, परिवार लाभ। तो जो है जिस महिला की पति की मृत्यु
59 साल से पहले 60 साल से पहले हो जाती है, उसको परिवार लाभ योजना का लाभ मिल सकता है। जिस महिला के पति की मृत्यु 60 साल में 1 दिन कम हो, उससे पहले हो जाती है, तो उसको परिवार लाभ की योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना का लाभ हम आपको दिलवा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मुश्त 35,000 रुपये मिलते हैं इकट्ठे, एक साथ 35,000 रुपये मिलते हैं। तो इस योजना का लाभ भी आपको मिल सकता है। अगला है, बहुत सारे व्यक्ति शादी करते हैं बच्ची की, अपनी कन्या की। बहुत सारे अपनी कन्या का विवाह करते हैं, उनको जो है कन्या की शादी करने पर 51,000 रुपये का जो है योजना का लाभ मिलता है, शादी अनुदान जिसको कहते हैं शादी अनुदान। तो उस शादी अनुदान का लाभ भी हम आपको दिलवा सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करोगे तो 51,000 रुपये शादी अनुदान का लाभ भी आपको मिल जाएगा। अगला है लेबर कार्ड। बहुत से व्यक्ति हैं जो लेबर कार्ड, उनका लेबर कार्ड बना नहीं है या बन गया है तो रिन्यू नहीं हुआ है, तो हम उनका लेबर कार्ड नया बना भी सकते हैं। और अगर उनका पुराना हो गया है तो उसको जो है रिन्यू कर सकते हैं। मतलब पैसे लगते हैं, कुछ चार्ज लगता है, उसके बाद जो है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए या 1 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हो। इससे भी, लेबर कार्ड से भी जो है, अगर आप शादी करते हो बच्चियों की अपनी की, तो उसमें भी 50-51,000 रुपये का लाभ मिल जाता है। मतलब शादी अनुदान से भी 51,000 रुपये का लाभ मिल जाएगा, और अगर लेबर कार्ड होगा आपका तो उससे भी अनुदान मिल जाएगा। तो आपको 2 लाभ, लगभग 1 लाख रुपये लगभग इन दोनों से, शादी अनुदान और लेबर कार्ड से मिल जाते हैं। तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को लेबर कार्ड बनवाना ज़रूरी है, उसको समय अनुसार जो है रिन्यू करवाना आवश्यक है। एक भारत सरकार की योजना है, ये जो लेबर कार्ड है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, और भारत सरकार की योजना है ई श्रम कार्ड। ठीक है, ई श्रम कार्ड जो है, ई श्रम कार्ड का भी नया रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो ई श्रम कार्ड का नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति हैं, इन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाए थे, लेकिन उनके ई श्रम कार्ड खो गए। पहले उसका महत्व तो नहीं समझते थे, तो उनके ई श्रम कार्ड खो गए थे, तो वो भी नया ई श्रम कार्ड हमारे यहाँ से निकलवा सकते हैं। उनको जो है ई श्रम कार्ड, उनका ई श्रम कार्ड जो है हमारे यहाँ से निकल आएगा। अगला है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड है कि आधार कार्ड, बहुत सारे लोग हैं उनके आधार कार्ड ख़राब हो गए हैं, या किसी ने अपने बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं, या खो गया है आधार कार्ड, तो वो जो है हम आधार कार्ड निकाल सकते हैं। शर्त यही है कि जो है उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए। पैन कार्ड भी हमारे यहाँ पर बन जाता है। 5 दिन में हम उसको पैन कार्ड बना करके दे देंगे। 5 दिन में साइन किए हुए बाकायदा 5 दिन में हम उसको पैन कार्ड बना करके प्रिंट फोटो स्टेट करके दे देंगे। डाक से आता रहेगा, 5 दिन में पैन कार्ड भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर मुख्य जो ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मुख्य ज़रूरत है बिजली की। अब जो स्मार्ट मीटर लग रही हैं, ठीक है, विद्युत विभाग वाले चेकिंग करने के लिए आते हैं, तो बहुत से लोगों के जो है कनेक्शन नहीं है, तो हम नया कनेक्शन भी करते हैं। नया कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन होता है, ये नहीं है कि हम नया कनेक्शन करते हैं। नया कनेक्शन का हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, विद्युत विभाग के अधिकारी आएंगे,
आपकी जो चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो है आपको नया कनेक्शन दे देंगे। अब कनेक्शन हो गया बिजली का, तो फिर उसका बिल भी भरना पड़ेगा। आप सब लोग काम करने के लिए जाते हो हैं, अब काम करने जाओगे तो बिजली का बिल भरने के लिए या तो अपना काम मारो, 500 रुपये का काम मारोगे बिजली का बिल भरने के लिए। ये कहाँ तक सत्य है? तो आप हमारे यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक, सुबह 6 से लेकर के रात को 9:30 बजे तक बिजली का बिल भी भर सकते हो। हमारा स्टोर सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। आप आ सकते हो और बिजली का नया कनेक्शन करवा सकते हो, बिजली का बिल भी भर सकते हो। ठीक। अब एक समस्या और आती है, एक समस्या आती है आपकी बैंकिंग से संबंधित। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि भाई हमको बैंक से पैसे निकालने हैं। अब सुबह 8 बजे काम के लिए निकले, शाम को 5 बजे आए, बैंक 10 बजे खुली और जो शाम को 4 बजे बैंक ने काम अपना बंद कर दिया। अब कहाँ जाएं? या तो काम वो करें, 500 रुपये का काम अपना मारें, हमारे 1000 रुपये निकालने हैं, 500 रुपये का काम मारोगे, हमारा बराबर हो गया है, कितना घाटा हुआ। तो अगर किसी भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक हो, बड़ौदा बैंक हो, डाकखाना हो, कोई भी बैंक हो, सभी बैंकों के पैसे जो है हमारे यहाँ पर निकाले जाते हैं। कोई बैंक हो, सभी बैंकों के पैसे आप हमारे यहाँ से निकलवा सकते हो। और अगर कोई पैसे अगर अपने खाते में डलवाना चाहता है तो पैसे डाल भी सकते हैं, वो डाल भी सकता है। ये नहीं है कि आज संडे है, आज आपके पैसे नहीं निकलेंगे, या सुबह 6 बजे हैं तो पैसे नहीं निकलेंगे या पैसे नहीं डलेंगे आपके खाते में। सुबह 6 बजे प्रत्येक दिन, चाहे संडे हो, चाहे हॉलीडे हो, छुट्टी हो, कोई भी, प्रत्येक दिन आपको जो है आपके पैसे डल जाएंगे। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, उस दिन आप पैसे निकाल भी सकते हो किसी भी बैंक से और अपने खाते में पैसे डाल भी सकते हो। ठीक। गूगल पे है, फ़ोन पे है, इनसे आप जो है पैसे निकाल सकते हो, डाल भी सकते हो। कुछ चार्ज लगता है गूगल पे, फ़ोन पे में। ठीक। अब फोटो स्टेट, हमारे यहाँ पर जो है हमारे लोकल क्षेत्र में फ़ोटो स्टेट की या फ़ोटो की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने देखा है कि हिरणगांव से, उलाऊ से, नागऊ से बहुत से बच्चे जो है हमारे यहाँ पर बहुत से आते हैं फ़ोटो स्टेट कराने के लिए, फ़ोटो बनवाने के लिए। तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक जो आप कभी भी फ़ोटो बनवाने के लिए आप आ सकते हो। ये कंडीशन नहीं है कि लाइट हो तभी आपकी फ़ोटो स्टेट होगी या फ़ोटो बनेंगे। आप आओगे तुरंत आपके फ़ोटो स्टेट आपकी हो जाएगी। आप जब चाहो तब आपके फ़ोटो बन जाएंगे और जब चाहो तब आपकी फ़ोटो स्टेट हो जाएगी, चाहे लाइट हो या न हो। बहुत से जो अपने उनके मोबाइल में फ़ोटो जो है उनके कागज़ डले हुए हैं या फ़ोटो डला हुआ है, तो मोबाइल से भी हम फ़ोटो निकाल देते हैं, मोबाइल से भी प्रिंट निकल जाते हैं, ईमेल से भी प्रिंट निकल जाती है। जिससे आप चाहो, एनीबडी, किसी से भी आप प्रिंट निकलवाना चाहो तो वो प्रिंट आपको मिल जाएगी। थोड़ा यह है चार्ज बढ़ जाएगा। मान लीजिए फ़ोटो स्टेट में जो पैसे लगते हैं तो प्रिंट आउट आप निकलवाओगे, उससे निकलवाओगे तो थोड़ा चार्ज बढ़ेगा। चाहे आधार कार्ड मोबाइल से निकलवाइए, व्हाट्सएप के द्वारा
ईमेल के द्वारा या किसी भी तरह से XYZ निकलवाओगे तो आपका वो भी सेवा उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। अब एक है कम्युनिकेशन से संबंधित। कम्युनिकेशन से संबंधित क्या, बहुत से अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं राजा के ताल गया था तो एक व्यक्ति जो है पूरे के राजा के ताल में घूम लिया, लेकिन उसको जो है एयरटेल का रिचार्ज नहीं मिला। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एयरटेल का पूरे राजा के ताल में एयरटेल का रिचार्ज नहीं मिला। और वो बड़ा परेशान था। एक दुकान पे मैं खड़ा हुआ था तो दुकान वाले से कहा कि भाई मैं पूरे दिन लगभग 1-1.5 घंटे से घूम रहा हूँ, लेकिन राजा के ताल में रिचार्ज नहीं है एयरटेल का। मैंने कहा भाई मैं कर देता हूँ, कितने का करवाएगा? तो 349 रुपये का उसने रिचार्ज करवाया था। तो हमारे यहाँ पर VI, जियो, एयरटेल और BSNL जो भी है उन सब के रिचार्ज हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप आ सकते हो, रिचार्ज करवा सकते हो हमारे यहाँ पर, ठीक है। सभी के रिचार्ज हैं। आइडिया वोडाफोन VI हो गई, और आपका जो है एयरटेल, जियो और BSNL के रिचार्ज हो जाएंगे। अब जब मान लो ये रिचार्ज हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है अपनी छतरी चलाते हैं, टाटा स्काई की है, डिश TV की है, बहुत सारी ये छतरियाँ हैं, तो इनके भी हमारे यहाँ पर रिचार्ज उपलब्ध हैं। आप जो है हमारे यहाँ से रिचार्ज करवा सकते हो। बिजली का सामान भी, छोटा मोटा बिजली का सामान है, जैसे डोरी है, होल्डर हैं, प्लग है, बल्ब हैं, ये सब सामान जो है हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। मुख्यतः इंटरनेट से संबंधित कोई भी काम हो वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका दें। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार आइए हमारे दुकान पर और सेवा का मौका दें। सभी जो है जनसेवा से संबंधित काम और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम, ये सभी काम जो है आपके हो जाएंगे। एक बार सेवा का मौका दिए। मैं फिर आपसे यही अपेक्षा करूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे जो इस सेवा का लाभ ले सकें। और फिर मैं आखिरी में और कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है किसान सम्मान निधि से संबंधित या किसी से भी संबंधित कोई भी समस्या हो, पैन कार्ड से संबंधित या कोई कागज़ बनवाना हो या कोई भी हो, आयात मूल बनवाना हो या किसी भी समस्या, कोई भी समस्या हो, पेंशन की समस्या हो, कुछ भी हो, आप करवा सकते हो। धन्यवाद।